सो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी पर। दोस्तों, ये एक इजिप्शियन हॉरर थ्रिलर मूवी है जिस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। दोस्तों, ये काफी बेहतरीन मूवी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस मूवी में हमें रक्षक बना भक्षक ये फंडा देखने मिलता है, तो आपको काफी मजा आएगा। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लेट्स रोल। मूवी की शुरुआत में हम एक बंदे को देखते हैं जो एक कॉरिडोर से भाग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पीछे कोई पड़ा है और इसे गोली भी लगी थी। भागते समय इस बंदे के पैर में कील घुस जाती है, जिसे ये बंदा किसी तरह निकालता है और भागते समय पीछे देखता है। अब ये बंदा असल में कौन था और किससे बचकर भाग रहा था, ये देखने के लिए हमें कहानी 1-2 दिन पहले की दिखाई जाती है, जहां हम इसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम था नासिर। वो एक शू शॉप में काम करता था। और दूसरी तरफ हम नासिर की गर्लफ्रेंड ओमनिया को देखते हैं, जो सुन नहीं सकती थी। उसके कान का मशीन भी खराब हो गया था, इसीलिए उसके साथ कम्युनिकेशन में दिक्कत होती थी। नासिर एंड ओमनिया दोनों काम के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तब हमें पता चलता है कि ओमनिया की माँ एंड नासिर की मॉम में कुछ अनबन हुई थी, जिसके बाद से नासिर की मॉम ओमनिया से नफरत करने लगी थी। इनके पैसों की भी दिक्कत चल रही थी, तो नासिर पैसों की तंगी से बचने के लिए अपने एक दोस्त का छोटा सा इलीगल काम करने का सोचता है, जिससे इनकी पैसों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। पहले तो ओमनिया मना करती है, पर बाद में वो मान जाती है और वो खुद भी उसके साथ जाने का सोचती है। अगले दिन दोनों भी उस काम को करने निकलते हैं। कुछ देर चलने के बाद इन्हें जहाँ जाना था वहाँ मैप कनेक्शन ठीक से नहीं मिल रहा था, इसलिए ये लोग रास्ते पर चलते हुए एक आदमी से रास्ता पूछते हैं। तो वो आदमी इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता दिखाता है और कहता है कि उस रास्ते पर एक हॉस्पिटल है एंड एक पेट्रोल पंप है। नासिर उस शॉर्टकट से गाड़ी ले जाता है। तब ओमनिया साइड से जा रही एक कार में बच्ची को देखती है जो काफी प्यारी थी, तो वो नासिर का भी ध्यान उसकी तरफ भटका देती है और तभी एक ट्रक आके इन्हें टक्कर मार देता है, जिसके कारण दोनों भी गंभीर जख्मी होते हैं। ओमनिया बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में थी। उसके कान की मशीन गायब थी, तो वो वहाँ के डॉक्टर से उसका सामान लाने बोलती है और उसके पति नासिर के बारे में पूछती है। इस डॉक्टर का नाम था डॉक्टर नाबिल, जो नासिर की बात सुनकर ओमनिया की बातों को इग्नोर करता है। वहीं पर एक दूसरा डॉक्टर था जो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। फिर एक नर्स ओमनिया की कान की मशीन उसे देती है। फिर से ओमनिया नर्स को नासिर के बारे में पूछती है, पर वो नर्स उसे बिना कुछ बताए ही वहाँ से चली जाती है। बाद में डॉक्टर नाबिल उसे बोलता है कि जब एक्सीडेंट हुआ था तब वहाँ कई गाड़ियाँ जमा हुई थी, तो शायद नासिर उन गाड़ियों में बैठकर या तो किसी दूसरे हॉस्पिटल में गया होगा या फिर वो घर पर चला गया होगा। तभी वहाँ एक पेशेंट आता है जिसे डिस्चार्ज मिला हुआ था कि अब वो गाड़ी लेकर घर जा रहा है, तो वो उसे छोड़ देगा, नहीं तो तुम्हें कल सुबह तक यहीं पर रुकना पड़ेगा। तो ओमनिया उसके साथ जाने का सोचती है। दूसरी तरफ हम नासिर को देखते हैं जो एक मुर्दा घर में पड़ा हुआ था। उसके साइड में एक डॉक्टर एक लाश से उसके पार्ट्स निकाल रहा था, यानी यहाँ पर बॉडी के पार्ट्स निकालकर इलीगली बेचे जा रहे थे। उस डॉक्टर को लगता है कि नासिर मर चुका है, बट नासिर जिंदा था। डॉक्टर नासिर के पास आता है उसके पार्ट्स निकालने के लिए। तभी उसके आंखों में कुछ चला जाता है, तो ये डॉक्टर उसे साफ करने के लिए बाथरूम जाता है। तब तक मौका देखकर नासिर उस डॉक्टर के फोन से पुलिस को कॉल करता है, बट पुलिस का कॉल कुछ पूरा बताने से पहले ही कट हो जाता है। यहाँ हम ओमनिया को देखते हैं जो उस पेशेंट के साथ उसके गाड़ी में जा रही थी और वो लगातार अलग अलग हॉस्पिटल में कॉल कर रहे थे नासिर का पता लगाने के लिए। और यहाँ नासिर को एक बॉक्स पर उस हॉस्पिटल का नाम पता चलता है, जिस हॉस्पिटल का नाम था अल हयात हॉस्पिटल। तो वो उस डॉक्टर के ही फोन से ओमनिया को मैसेज करता है कि वो अल हयात हॉस्पिटल के मुर्दा घर में कैद है, उसे बचाओ। तो ओमनिया तुरंत गाड़ी से उतरकर वापस हॉस्पिटल जाने लगती है, क्योंकि वो हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं गई थी। यहाँ वो डॉक्टर वापस आ जाता है एंड नासिर को मारकर उसे बेहोश करता है। फिर डॉक्टर नाबिल को बुलाया जाता है, यानी डॉक्टर नाबिल भी इस सब में शामिल था और ये दूसरा डॉक्टर नाबिल के ही अंडर काम करता था। और ये हॉस्पिटल न्यू होने के कारण किसी और को इस हॉस्पिटल में एक मुर्दा घर है इसकी भनक तक नहीं थी। डॉक्टर नाबिल यहाँ मुर्दों के पार्ट्स निकालकर बेच देता था। नाबिल बेहोश पड़े नासिर को एनेस्थेसिया का हाई डोज देके उसे मारने का प्लान करता है और उसके पार्ट्स निकालने का सोचता है। बट जो उसका साथी डॉक्टर था वो बोलता है कि पार्ट्स निकालने तक का ठीक था, बट वो किसी जिंदा आदमी को मारकर ये नहीं करेगा।
तो नाबिल उसे धमकाकर ये काम उससे करवाता है और बाहर कार निकालने के लिए जाता है। तो वो डॉक्टर नाजिर को एनेस्थीसिया दे पाता उससे पहले ही नाजिर उठकर उस डॉक्टर को कहता है कि उसकी मंगेतर ओमनिया प्रेग्नेंट है और उसे अपने बच्चे को देखना है, तो प्लीज उसे मत मारो और जाने दो, वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा। डॉक्टर मान जाता है और वो उसे भगाने में मदद करता है, बट तभी नाबिल वहां पर आके उस डॉक्टर को मार देता है। तब तक नाजिर भाग चुका था और फिर वो सीन आता है जो हमने शुरुआत में देखा था कि नाजिर किसी से बचकर भाग रहा है, तो वो असल में डॉक्टर नाबिल से बचकर ही भाग रहा था। फिर नाजिर एसी डक्ट के पाइप से जाने लगता है और आवाज से नाबिल को ये पता चल जाता है कि नाजिर उसके ऊपर ही है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ओमनिया पहुंचती है एंड डॉक्टर से मुर्दा घर के बारे में पूछती है, पर जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हॉस्पिटल न्यू होने के कारण किसी को भी पता नहीं था कि इस हॉस्पिटल में एक मुर्दा घर भी है। पर फिर भी डॉक्टर जो काफी अच्छा था वो ओमनिया को हॉस्पिटल में ले जाता है उसका शक दूर करने के लिए। तब तक दूसरी तरफ डॉक्टर नाबिल एसी डक्ट में एलपीजी गैस लगाकर अंदर आग लगा देता है, तो नाजिर डक्ट के दूसरे छोर से लिफ्ट सेक्शन में नीचे गिरता है और 1-2 फ्लोर ऊपर से गिरने के कारण उसे काफी चोट लगती है। तभी लिफ्ट के साइड से ही डॉक्टर एंड ओमनिया जा रहे थे। उनकी आवाज सुनकर नाजिर उन्हें आवाज लगाने लगता है और डॉक्टर को उसकी आवाज सुनाई देती है और वो लिफ्ट के दरवाजे को खटखटाने लगता है। पर नीचे के फ्लोर पर डॉक्टर नाबिल पहुंच चुका था, जो लिफ्ट को नाजिर के एकदम ऊपर ले आता है लिफ्ट का नीचे का बटन दबाकर। पर लकीली नाजिर बच जाता है क्योंकि लिफ्ट के नीचे इतनी जगह थी कि वो आराम से वहां पर बैठ पाए। फिर डॉक्टर नाबिल दूसरे डॉक्टर से मिलता है और वो डॉक्टर नाबिल के कोट पर खून देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। तभी लिफ्ट के नीचे से नाजिर आवाज करने लगता है, जिसके कारण इस डॉक्टर को यकीन हो जाता है कि नाबिल कुछ गलत कर रहा है। पर वो डॉक्टर कुछ कर पाता उससे पहले ही नाबिल उस डॉक्टर को भी जान से मार देता है। ये देखकर ओमनिया वहां से भाग जाती है एंड डॉक्टर नाबिल उसके पीछे जाता है। जाते समय गलती से उसका हाथ लिफ्ट के बटन पर लगता है, जिसके कारण लिफ्ट ऊपर जाने लगती है। तो नाजिर लिफ्ट से लटक कर एक दरवाजे को तोड़कर वापस से जमीन पर आता है। यहाँ नाबिल ओमनिया को ढूंढ रहा था पर वो छुपी हुई थी। तो जैसे ही नाबिल दूसरे कमरे में जाता है वहाँ नर्स साबिर आ जाती है, जिसे देखकर ओमनिया उसे पुलिस को कॉल करने बोलती है। पर साबिर के हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। वो किसी को कॉल करती है एंड वो कॉल पुलिस को नहीं नाबिल को ही था, यानी नर्स साबिर भी नाबिल के साथ मिली हुई थी और साबिर डॉक्टर की गर्लफ्रेंड थी। डॉक्टर नाबिल ओमनिया की तरफ वापस जा ही रहा था कि नाजिर उससे आके भिड़ता है और उसे बहुत मारता है। उसके कंधे में एक कांच घुसा देता है, पर नाबिल उसे हटाकर एक गोली चलाता है जो नाजिर के कंधे में घुसती है। पर नाजिर फिर भी किसी तरह भाग जाता है। अब डॉक्टर भी काफी जख्मी था। जैसे ही नाजिर लिफ्ट में जाता है डॉक्टर नाबिल हॉस्पिटल की बिजली काट देता है और फिर लिफ्ट का डोर तोड़ने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, पर पुलिस वहाँ पर दूसरे काम से आई हुई थी। असल में जेल के कुछ कैदियों को फूड पॉइजन हुआ था, तो वो डॉक्टर नाबिल से दवाइयाँ लेने आई थी। नाबिल कोट चेंज करके पुलिस को दवाई देता है और यहाँ पर ओमनिया लगातार पुलिस को आवाज देने की कोशिश कर रही थी, बट साबिर उसे आके मारकर बेहोश कर देती है। एंड तब तक नाजिर तो लिफ्ट से निकल चुका था। जैसे ही ओमनिया होश में आती है वो गुस्से में आकर साबिर को बाथरूम में बुरी तरीके से जान से मार देती है। अब सारे विलन के साथी तो मर चुके थे, पर सबसे मेन विलन यानी कि अकेला नाबिल बचा हुआ था। पुलिस जाते ही नाबिल ओमनिया को ढूंढने लगता है, पर तब तक नाजिर एंड ओमनिया एक कमरे में एक दूसरे से मिल चुके थे और वो दोनों सही सलामत एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। अब चूहे बिल्ली का खेल स्टार्ट होता है और नाजिर एंड ओमनिया हॉस्पिटल की लाइट्स काटकर छुपते हुए बाहर का रास्ता ढूंढ रहे थे और नाबिल इन्हें लगातार ढूंढ रहा था। फिर ओमनिया हॉस्पिटल का अलार्म बजा देती है, जिसे सुनकर एक इनोसेंट नर्स जिसे क्या हो रहा है इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो नाबिल के पास आती है और वो नाबिल के हाथ में गन देखकर समझ जाती है कि नाबिल गड़बड़ी कर रहा है और वो अपनी माँ को कॉल लगाने लगती है। पर उसका फोन गिर जाता है और जैसे ही वो नीचे झुकती है उसे टेबल के नीचे ओमनिया छुपी हुई दिखती है, पर वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही नाबिल उस नर्स को गोली मार देता है और ओमनिया को लेके वहां से जाने लगता है। इस बार नाजिर एक डंडे से जिसपे कील लगी हुई थी उससे नाबिल को मारकर बेहोश कर देता है और दोनों भी मेन डोर की चाबी लेके उसी के कार में बैठकर भागने लगते हैं।
पर तभी जख्मी होने के कारण गाड़ी चलाते हुए ही नाजिर बेहोश हो जाता है। तो मदद के लिए ओमनिया हाईवे पर जाती है। उसे एक गाड़ी दिखती है और वो उस गाड़ी को रोकने की कोशिश करती है। एंड गाइस गेस व्हाट, उस गाड़ी में कोई और नहीं डॉक्टर नाबिल एंड उसका एक और साथी बैठा हुआ था, जो ओमनिया को उड़ाकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर डॉक्टर अपने सारे पैसे साथ में एक बैग में ले लेता है एंड अपना आखिरी ऑपरेशन ओमनिया का करके उसके पार्ट्स बेच के भागने की सोचता है। पर तभी नाजिर पहले डॉक्टर के साथी को मारकर हॉस्पिटल के अंदर आता है। तो डॉक्टर नाबिल ओमनिया के गले पर चाकू रखता है, पर ओमनिया होशियारी दिखाते हुए साइड में पड़े हुए चाकू को डॉक्टर के पैर में घुसाकर उससे अलग हो जाती है एंड पीछे से नाजिर आकर डॉक्टर के छाती में चाकू घुसाकर उसे जान से मार देता है। और डॉक्टर नाबिल अब मर चुका था एंड सब कुछ ठीक हो जाता है। एट द एंड हम देखते हैं कि नाजिर एंड ओमनिया ने डॉक्टर के पैसे अपने साथ ले लिए हैं और उनकी सारी पैसों की मुश्किलें दूर हो गई थी। एंड इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों ये तो थी मूवी की एक्सप्लेनेशन, बट इस मूवी के कंसेप्ट के अनुसार इसमें हमें रक्षक बना भक्षक वाला फंडा दिखाया गया है। लोग हॉस्पिटल में जान बचाने के लिए जाते हैं, पर डॉक्टर नाबिल ने इस मूवी में लोगों को मार के उनके पार्ट्स बेचने का धंधा खोल लिया था। पैसों का लालच सच में काफी खराब होता है। इस बार भी डॉक्टर नाबिल एंड उसके साथियों का सब कुछ सही चल रहा था, पर नाजिर जिसे इन्होंने मरा हुआ समझा था वो जिंदा निकला, जिसे मारने के चक्कर में और अपने काले काम सामने ना आए इसीलिए डॉक्टर ने अपने पूरे स्टाफ की ही जान ले ली और एंड में खुद भी मारा गया। तो इससे हमें यही सीख दी गई है कि कभी भी बुराई का रास्ता नहीं लेना चाहिए, इसका अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। जैसे नाजिर एंड ओमनिया भी एक छोटा सा इलीगल काम करने के लिए ही बाहर निकले थे, जिसकी सजा उन्हें इस मौत के खेल को खेल कर चुकानी पड़ी। और नाबिल तो एक बुरा इंसान था ही, जिसे जान गंवानी पड़ी। यानी चाहे जो भी हो जाए, पैसों की कितनी भी कमी क्यों ना हो, कभी भी बुराई का रास्ता हमें नहीं अपनाना चाहिए। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। और अगर बुराई का रास्ता लिया तो उसका अंजाम क्या होता है ये आप लोगों ने इस मूवी में देखा ही है। तो दोस्तों ये थी 122 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें, ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।